नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन फॉर्म हैकर में। आज की इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2024 12th पास जिसकी 3,445 पोस्ट हैं, जिसकी फॉर्म की डेट 21 सितंबर 2024 से शुरू हो गई है। इसका फॉर्म फिल करना हम बताएंगे, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ सरकारी रिजल्ट साइट पर आने के बाद रेलवे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर इसके बाद जो प्रोफार्मा खुलकर आएगा, इसमें देखिए इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म की डेट है 21 सितंबर 2024 से शुरू है और लास्ट डेट इसकी 20 अक्टूबर 2024 है। तो आइए इसका फॉर्म फिल करना शुरू करते हैं। तो अब यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ साइट खुलकर आ गई है। अब हमें अप्लाई करने के लिए यहाँ अप्लाई पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, अगर आपने रेलवे में पहले भी किसी भी वैकेंसी में अप्लाई नहीं किया है तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। और अगर इससे पहले आपने किसी रेलवे की किसी भी वैकेंसी में अप्लाई किया हुआ है तो आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक करना होगा और अपना यहाँ पर ID पासवर्ड क्लिक करके आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पर मैं अपना ID और पासवर्ड फिल करने के बाद यहाँ लॉगिन करूँगी। अब यहाँ हमारा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। सबसे पहले हमें जिस भी ज़ोन से आप अप्लाई करना चाहते हैं उस ज़ोन को हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद यहाँ एग्री पर क्लिक करके बाकी का फॉर्म फिल करना होगा। मैंने अपना रजिस्ट्रेशन पहले से ही किया हुआ था, इसलिए मेरी जो डिटेल्स है पहले से ही फिल आ रही है। इस डिटेल में अगर आपको अपनी कुछ भी इंफॉर्मेशन एडिट करनी है तो आप एडिट कर सकते हैं और उसके बाद आप सबमिट करके नेक्स्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर एजुकेशन डिटेल में हमारी 10th की एजुकेशन की डिटेल पहले से ही फिल है, जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर की थी। और उसके बाद हमें 12th की इन्फॉर्मेशन फीड करनी है। और अगर आपके पास 12th के बाद कोई भी डिग्री है, जैसे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप उसे भी फिल कर सकते हैं। एजुकेशन डिटेल फिल हो जाने के बाद आपको यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट्स में अपनी 10th की मार्कशीट की PDF अपलोड करनी है। और ध्यान रहे, जिसका फॉर्मेट सिर्फ PDF में ही होना चाहिए और मैक्सिमम साइज़ 500 KB होना चाहिए। अपलोड करने के बाद हम यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और अब यहाँ हमें अपने डॉक्यूमेंट्स यानी कि फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। यहाँ मेरे पहले से ही अपलोड हैं तो मैं इसे यहीं रहने दूँगी। इसके बाद अब हमें यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, जो कि पोस्ट प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट करना है। यहाँ आप अपने पोस्ट प्रेफरेंसेस को बहुत ध्यान से सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद हमें यहाँ टिक करके फिर यहाँ नीचे तीनों टिक करने हैं और प्लेस में आपको वो जगह डालनी है जहाँ से आप जिस सिटी से आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं।
इसके बाद आपका ये जो फॉर्म खुल के आ रहा है ये सिर्फ प्रीव्यू है, इसको आप अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर आपको इसमें कुछ डिटेल गड़बड़ दिख रही है या सही नहीं है तो आप उसे एडिट कर दीजिए, वरना यहाँ पर इसके बाद हमें सबमिट करने पर हमारा फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा और कुछ भी एडिट नहीं होगा। तो यहाँ हमारा फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है। अब इसके बाद हम फ़ीस का प्रोसेस करेंगे। फ़ीस हमें पेमेंट करने के लिए पे विद रोज़र पे, इस पर हम क्लिक करेंगे और इसके बाद हमारा फ़ीस का विंडो ओपन होगी। इसमें दिए गए किसी भी तरीके से आप वैसे तो फ़ीस का पेमेंट कर सकते हैं, बट यहाँ पर यूपीआई और क्यूआर कोड एक बेस्ट ऑप्शन रहता है, क्योंकि यूपीआई ऐप लगभग सभी लोगों पर होता है और जिसका पेमेंट ईज़िली स्कैन करके किसी भी यूपीआई ऐप से आप कर सकते हैं। तो यहाँ जो क्यूआर कोड है इसको मैं अपने यूपीआई ऐप से स्कैन करके पेमेंट कर दिया है और यहाँ हमारा पेमेंट फाइनली सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपना फॉर्म जनरेट कर लीजिए और इसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने मोबाइल में या पीसी में सेव करके रख लीजिए, जिसमें आपके फॉर्म फिलिंग की सारी डिटेल्स होंगी। तो यहाँ से आप चाहें तो फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं या अपने डिवाइस में सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप किसी और फॉर्म के लिए फॉर्म भरना सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।